आई लव यू बोलो पर संभल कर। मिलिंद अपने ऑफिस में बैठा लैपटॉप पर किसी प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन बना रहा था। तभी एक सुंदर लड़की का उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। वैसे तो वह फेसबुक पर अधिक फ्रेंड नहीं बनाता है, पर लड़की इतनी सुंदर थी कि वह ना चाहते हुए भी वह उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेता है। थोड़ी ही देर में लड़की जिसका नाम मधु था वह उसे हाय करती है, तो वह भी उसे हाय करता है। फिर उसका मैसेज आया, हाउ आर यू। वह जवाब देता है, फाइन, व्हाट अबाउट यू। वह कहती है, गुड। मिलिंद अपने काम में लग जाता है। दूसरे दिन वह घर पर ही बैठा अपना काम कर रहा था। उसी समय फिर से मधु का हेलो मैसेज आता है, तो वह भी हेलो करता है। मिलिंद एक स्मार्ट और हैंडसम लड़का था। उसका मंथली पैकेज भी बहुत अच्छा था, पर उसकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। उसका कारण सिर्फ उसका काम में बिजी रहना था। उसे दिन भर फुर्सत ही नहीं मिलती थी। पर यह लड़की तो उसे ऑनलाइन ही मिल गई थी और वह सामने से उसे विश कर रही थी, तो वह भी उसके लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि अभी तो उसके लिए स्पेशल टाइम तो निकालना नहीं था। 2 दिन बाद वह लड़की उसका नंबर मांगती है, तो वह पूछता है, नंबर क्या करोगी। तो वह कहती है, क्यों सिर्फ फेसबुक के मैसेज तक ही रहना है या कुछ आगे भी बढ़ना है। वैसे मैंने तुम्हें सैकड़ों लड़कों में चुना है। मिलिंद चौंक उठता है और मैसेज करता है, मैं कुछ समझा नहीं। कहीं तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाने का प्लान तो नहीं बना रखा। आजकल इस तरह के केसेस बहुत अधिक हो रहे हैं। लोग लड़कियों के नाम की फेक आईडी ही बनाकर बेवकूफ़ बनाते हैं, फिर पैसे का डिमांड शुरू हो जाता है। वह मैसेज करती है, ओफो, इसलिए नंबर मांगा। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं अपना नंबर देती हूँ, तुम कॉल कर लो, वह भी वीडियो, ताकि देख सको कि मैं फेसबुक वाली हूँ या कोई फेक हूँ। वह नंबर देती है। मिलिंद कुछ देर सोचता है, फिर वह ट्रायल के लिए वीडियो कॉल करता है, तो सामने वही सुंदर लड़की थी। वह मुस्कुराती कहती है, यस मिस्टर मिलिंद, अब बताओ मैं फेक हूँ या ओरिजिनल। मिलिंद कहता है, सॉरी, आजकल बहुत सारे इस तरह के मैटर हुए हैं। मधु कहती है, अब बताओ मेरी बातें झूठ है या फिर सच। सभी गलत नहीं होते, हाँ सभी अच्छे भी नहीं होते। मुझे पता था कि तुम कुछ इसी तरह रिएक्ट करोगे, इसलिए मैंने तुम्हें अपना नंबर दिया। अब तो भरोसा हुआ कि नहीं। मिलिंद कहता है, यार अब पूरी बेइज्जती करके मानोगी। सॉरी तो बोल दिया, अब कहो तो कान पकड़कर उठक बैठक करूं। वह हंसकर कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस मुझसे प्यार करो और मैं तुमसे आई लव यू। और वह फ़ोन काट देती है। मिलिंद कभी फ़ोन को देखता तो कभी फेसबुक पर लगे उसके फ़ोटो को देखता। वह मैसेज करता है, सॉरी डियर, आई लव यू टू, और वह लव का सिंबल भेजता है। सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता, तो वह उससे फ़ोन ट्राई करता है, पर वह नहीं उठाती। थोड़ी देर में उसका मैसेज आता है, सॉरी डैड आ गए हैं, मैं बाद में कॉल करूँगी। मिलिंद अपने काम में लग जाता है, पर उसके दिमाग में तो मधु ही घूम रही थी। इतनी सुंदर लड़की सामने से उसे मिल गई थी। उसे अपने आप पर ही रश्क होने लगा था। उसके कई दोस्तों के पास भी गर्लफ्रेंड है, पर इतनी खूबसूरत कोई नहीं थी। वह उसका दीवाना सा हो गया था। वह बेसब्री से उसके कॉल का इंतजार कर रहा था, पर उसका कॉल नहीं आया, तो वह परेशान होता है और उसे फिर से कॉल ट्राई करता है, पर नहीं लगता है। मिलिंद पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया। कई बार वह अपने दोस्तों का मजाक उड़ाया करता था, क्या फालतू प्यार व्यार के चक्कर में पड़े रहते हो। आज उसे समझ आ रहा था कि प्यार क्या होता है। बड़ी मुश्किल से भोर के समय उसे नींद आई। सुबह बाद देर से ऑफिस पहुंचा। ये अच्छा था कि ऑफिस में उसे किसी ने लेट आते हुए नहीं देखा था। वह अपने केबिन में बैठा था। सुबह से कई बार वह उस नंबर को ट्राई कर चुका था। तभी उसका फ़ोन आता है। वह पागलों की तरह फ़ोन पर झपटता है और फ़ोन उठाकर पूछता है, अरे कहाँ गायब हो गई थी, रात भर तुम्हारी याद में नींद नहीं आई। सुबह से फ़ोन लगाकर थक गया, तुमने उठाया तक नहीं। मिलिंद को एहसास होता है कि वह कुछ अधिक बोले जा रहा है, तो वह शांत होता है। वह कहती है, अब मैं बोलूं, मुझे भी तुम्हारी रात भर याद आती रही, मैं भी सो नहीं पाई।
तुमसे मिलने का दिल कर रहा है। यह सुन मिलिंद मन ही मन बहुत खुश होता है। तभी वह कहती है, कल दिन में हम मिलते हैं, इफ़ यू आर फ्री। मिलिंद कहता है, कहाँ मिलेंगे? वह कहती है, मैं कल सुबह जगह बताऊंगी, ओके, शाम को बात करेंगे। वह फ़ोन रखती है तो मिलिंद आंखें बंद कर उसके ख्यालों में खो जाता है। शाम को मधु फिर कॉल करती है, दोनों में खूब बात होती है और सुबह मिलने की बात कर फ़ोन बंद करती है। दूसरे दिन सुबह फ़ोन कर वह उसे नेशनल पार्क में मिलने के लिए कहती है। मिलिंद आज की छुट्टी ऑफिस से ले चुका था। वह खूब सज धज कर आता है। वह उसे हर तरह से इम्प्रेस करना चाहता है। उसने कई दिनों से रखा अपना गोल्ड ब्रेसलेट पहन लेता है। चैन तो उसने पहन ही रखा था। बेहतरीन कपड़े पहनता है और पर्स में 25,000 रखता है और पहुंच जाता है नेशनल पार्क के अंदर। वह मधु का वेट कर रहा था। तभी मधु ऑटो से उतरती है। उसे देख मिलिंद तो पूरी तरह से घायल हो जाता है। मधु उसे देखकर उसके पास आकर उसके गले लगती है। ऐसा लगता है जैसे उससे बहुत प्यार करती है। फिर उससे कहती है, चलो अंदर एक छोटा सा होटल है, उसी में बैठते हैं। वह कहता है, बाहर किसी अच्छे होटल चले? वह कहती है कि बाहर कोई ना कोई टकरा जाता है, यहाँ कोई नहीं मिलेगा, चलो। उस तरफ शेर के पिंजरे हैं, उनको देखते हैं। मिलिंद तो उसके प्यार में दीवाना हो गया था। वह उसके साथ ही अंदर की ओर जाता है। तभी 5-6 लोग उसे घेर लेते हैं। मिलिंद उन्हें देख पूछता है, कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए? वह कहते हैं, हमें ये लड़की चाहिए। इतनी खूबसूरत माल के सामने सारे माल बेकार हैं। मिलिंद कहता है, प्लीज़ हम यहाँ से जा रहे हैं, इसे आप लोग हाथ मत लगाओ, तुम्हें और कुछ चाहिए तो ले लो। एक बोलता है, अबे साले, हम तो सब कुछ लेने आए हैं, लड़की भी और तेरे पास का माल भी। चल निकाल ये तेरा ब्रेसलेट, चैन, घड़ी और अपना पर्स भी दे दे, वरना तो तुम दोनों गए। सभी के हाथों में हथियार थे। मधु कहती है, डार्लिंग, इन्हें जो चाहिए दे दो, जिंदा रहेंगे तो फिर से सब कुछ मिल जाएगा। वह स्थिति को समझकर सब कुछ देता है। तो एक आदमी पर्स लेकर जब पैसे निकालता है तो दूसरा उसे मोबाइल से 1 लाख रुपए ट्रांसफर करने को कहता है। एक मधु के गले पर चाकू रखता है और 4 नंबर देता है जीपे का और जबरन ट्रांसफर करवा लेता है। करीब उसका 4 लाख का चूना लग जाता है। वह लोग उसका मोबाइल भी ले लेते हैं ताकि वह तुरंत किसी से कांटेक्ट नहीं कर सके और कहते हैं, इस लड़की को साथ लेकर जा रहे हैं, अगर पुलिस में गए तो इसे मार देंगे, कुछ नहीं किया तो शाम तक छोड़ देंगे। मिलिंद कहता है, सब कुछ तो ले लिया, उसे छोड़ दो। एक गुंडा उसके कनपटी पर एक जोरदार फटका मारता है। मिलिंद का सर घूम जाता है, पर वह कुछ नहीं कर सकता था। आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था। वह लोग मिलिंद को 3-4 फटके और मारते हैं। यह देखकर मधु कहती है, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, इसे मारो मत। मिलिंद से, डियर डोंट वरी, मैं सही सलामत आ जाऊंगी। वह सब जाने से पहले एक जोरदार फटका उसके सर पर मारते हैं तो वह खुद को संभाल नहीं पाता और गिरकर बेहोश होता है। मिलिंद को होश आता है तो वह खुद को बोरवली के सरकारी अस्पताल में भर्ती पाता है। उसके सर पर पट्टी बंधी थी, सर पर घाव हो गया था, शायद उन लोगों ने रॉड से मारा था। सामने पुलिस इंस्पेक्टर प्रकाश बैठा था। वह अभी अभी पूछताछ के लिए आया था। प्रकाश को वह सब कुछ बताता है और यह भी कि उन लोगों ने उसकी फ्रेंड को भी किडनैप कर लिया है और जान से मारने की धमकी दी है। प्रकाश कहता है, यार तुम लोग पढ़े लिखे होकर भी बेवकूफ़ बन जाते हो, वह उनकी साथी होगी। मिलिंद चौंकता है। प्रकाश पूछता है, उस लड़की को कैसे जानते हो? तो वह पूरी कहानी बताता है। प्रकाश कहता है, ये सब प्लान्ड गेम है, तुमने तो सब बता ही दिया, नहीं तो लोग शर्म के मारे नहीं बताते। हमारे पास कुछ और कंप्लेंट आई पर लोग आगे बढ़कर अपराधी को पकड़वाना नहीं चाहते हैं या फिर डर के मारे चुप हो जाते हैं। अब तुम्हें क्या करना है? मिलिंद सोचते हुए कहता है, सर उन गुंडों को पकड़ना है, मुझे उनके चेहरे भी याद हैं। प्रकाश खुश होकर कहता है, वेरी गुड। वह साइबर क्राइम के ऑफिस को कॉल करता है। थोड़ी ही देर में वह वहां पहुंच जाता है। मिलिंद उनके मोबाइल पर अपना FB खोलकर मधु का अकाउंट दिखाता है।
वह 5 मिनट में पूरी हिस्ट्री निकाल देता है और कहता है ये आईडी अब बंद हो गई है और उसका नंबर भी। अब मिलिंद समझ गया कि उसको बेवकूफ़ बनाया गया। वह प्रकाश से कहता है, सर कुछ भी करना पड़े मैं आपके साथ हूँ, इन्हें पकड़िए, मैं इनके खिलाफ FIR करवाता हूँ। साइबर क्राइम टीम अब उस ग्रुप के पीछे लग गई थी। प्रकाश ने स्केचर को बुलवाकर उनके स्केच बनवाकर पूरे शहर में लगवा दिया था। वैसे तो एक क्राइम करने के बाद जगह बदल देते, पर गलती से एक दुकान वाले की नज़र उनमें से एक पर पड़ जाती है। दुकान वाला प्रकाश का खबरी भी था। वह कंफर्म तो नहीं था, पर स्केच से मिलता जुलता एक आदमी उसके सामने की दुकान पर खड़ा मोबाइल पर बात कर रहा था। वह प्रकाश को कॉल करता है तो वह पास में ही था। 5 मिनट में अकेले ही पहुंच गया, पर कुछ सादे भेष में पुलिस को भी बुला लिया था। प्रकाश उस आदमी को देख पहचान गया कि इसका ही स्केच है। वह मिलिंद को तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचने के लिए कहता है। उस आदमी को भी कुछ शक होता है कि लोग उस पर नज़र रख रहे हैं। वह वहां से अपनी बाइक पर बैठकर निकलने वाला होता है, तभी प्रकाश पीछे बैठ जाता है और कहता है पुलिस स्टेशन चलो। वह हड़बड़ा जाता है और कहता है, आप कौन हो और मैं पुलिस स्टेशन क्यों चलूं, मैं शरीफ आदमी हूं। प्रकाश कहता है, शांति से चलेगा कि मार खाना है, तू शरीफ है तो डरने की क्या ज़रूरत है। तब तक बाकी पुलिस वाले भी आ जाते हैं। मिलिंद उसे देखते ही पहचान गया, क्योंकि उसने ही उसे 2 बार मारा था। बस फिर क्या, वह तोते की तरह सब बताने लगा। उसकी बातें सुन सबकी आंखें खुल जाती हैं। ये लोग महीने में इस तरह के क्राइम कम से कम 12 से 15 बार करते थे। इनके ग्रुप में 3 सुंदर लड़कियां थीं। पुलिस एक दिन में सभी को धर दबोचती है। ये सब ठीक ठाक घर की थीं, पर इजी वे से पैसे कमाने के चक्कर में क्राइम करने लगे थे। मिलिंद के सामने जब मधु आती है, जिसका नाम श्रेया था, तो मिलिंद उसे बहुत लताड़ता है। वह चुपचाप सुनती रहती है। सभी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया जाता है और आगे की कार्रवाई शुरू हो जाती है। मिलिंद का सारा सामान सही सलामत मिल जाता है, पर यह एक संयोग ही था कि ये सब पकड़े गए। इसमें इंस्पेक्टर प्रकाश की तत्परता भी थी। उसने तेजी से सब कुछ किया था। हम सभी जानबूझकर इस तरह के क्राइम में फंस जाते हैं। थोड़ी सी सतर्कता से हम इन सब क्राइम से बच सकते हैं। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।